हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8 पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका प्रयोग हम ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए करेंगे। इस प्रश्नावली में ऊंचाई और दूरी की जो सरल समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है, थीटा, जैसे ये आधार है और यदि हम आप तो एक बात ध्यान रखें, यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं यानी थीटा इस आधार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं हम, इस थीटा का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। यदि हम आधार जो समतल है उससे अगर ऊपर की तरफ किसी कोण का निर्माण हो रहा है थीटा का, तो उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और इसके विपरीत यदि हम ऊपर से नीचे की ओर कोई थीटा का जो है निर्माण हो रहा है, जैसे मान लो हम किसी भवन पर खड़े हैं या किसी मीनार के ऊपर खड़े हैं और वहां से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं, तो नीचे की ओर जो बनने वाला कोण है वो कहलाता है अवनमन कोण। जैसे मान लो ये हम किसी मीनार पर यहाँ खड़े हैं या किसी भवन पर खड़े हैं, कोई वस्तु यहाँ है, ये आधार है, नीचे धरातल, और हम इस मीनार से यहाँ कोई वस्तु है उसको देखते हैं, तो ये जो थीटा बनेगा ऊपर, ये कहलाता है अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो आप सीधी सरल भाषा में यही ध्यान रखें, यदि थीटा धरातल से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उन्नयन कोण होता है, और यदि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है तो वो अवनमन कोण होता है। तो अब हम इन्हीं जो सरल समस्याएं हैं दूरी और ऊंचाई से संबंधित, उनका हल जो है हम इस प्रश्नावली में करेंगे। और उसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। देखिए, मान लिया जाए ये एक स्तंभ है। क्या है ये एक स्तंभ बना दिया हमने, और इस स्तंभ के ऊपरी सिरे, ये ऊपर का सिरा है और ये नीचे आधार का सिरा है, आधार तल पे है ये। तो ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, ये आधार तल है हमारा, ये बेस है इसका, और इस पर मान लिया जाए कोई बिंदु यहाँ है, इस बिंदु पर इस स्तंभ के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण कहाँ बनता है? यहाँ। अवनमन कोण बनता है ऊपर। तो जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, ये स्तंभ है, इसका आधार कहाँ है? यहाँ। और इस बिंदु से आधार की यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10√3 मीटर। कितनी? 10√3 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब स्तंभ की ऊंचाई कौन सी? ये वाली, ये h हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। अब चाहे तो हम इस त्रिभुज को नाम दे सकते हैं ABC या XYZ, जो भी आप देना चाहें। मान लिया जाए मैंने इस त्रिभुज को नाम ABC दे दिया। ठीक है। अब आते हैं हम, इसके लिए क्या करना है अपन को? लाल बटे कका, ये मैंने पहले आपको प्रश्नावली 6 में बता दिया था, लाल बटे कका। ठीक है। ये साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। एल मीन्स लंब, के मानी कर्ण और ए मानी आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ठीक इसी तरह कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान है लंब बटे आधार, और तीन अपोजिट हो जाएंगे। कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। लाल बटा
का हमें दिमाग में जो है इसको याद रखना है। और दूसरी चीज, इनका प्रयोग कैसे करेंगे। इनका प्रयोग हमको उन दो भुजाओं को देखना है अपन को, जो एक तो दी हुई होती है, प्रश्न देगा एक भुजा को तो, और दूसरी भुजा जो हमें इस त्रिभुज की ज्ञात करनी है। अब जैसे ये भुजा दे दी, ये क्या है, आधार, और ये भुजा हमको ज्ञात करनी है, समकोण त्रिभुज है। मैंने पहले ही बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज के लिए होती है। ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये तीसरी भुजा क्या है, कर्ण। तो एक तो हमको लेना है लंब और एक लेना है आधार, क्योंकि आधार उसने दिया है और लंब हमसे पूछ रहा है। तो जो एक तो प्रश्न, एक भुजा का मान तो हमको देगा, वो देखनी है, और एक जो निकालनी है वो देखनी है। तो दोनों भुजाएं हमने देखी, लंब और आधार। अब लंब और आधार हम इसमें चलते हैं, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और ये टेन थीटा है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, टेन थीटा में। किसमें आएंगे, टेन थीटा में। तो वही हमको काम करना है। यहाँ हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, एल बटे ए। चाहे आप इसको बीसी बटे ए बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, बीसी बटे ए बी, क्योंकि बीसी लंब है और ए बी क्या है, आधार है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 बराबर बीसी यानी लंब कितना है, ये हमको निकालना है, एच मान लिया हमने, और ए बी आधार कितना है, 10√3, 10√3 का। अब यहां पर लिखना है हमको टेन 60 का मान, और टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो टेन 60 का मान लिख दिया हमने, √3 बराबर एच बटे 10√3। अब देखिए इसके नीचे एक मान लेते हैं, वज गुणा कराएंगे, h गुणा होगा 1 से, तो h बराबर 10√3 गुणा हो जाएगा किससे, √3 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 10√3 इंटू √3, राइट। तो h बराबर हो गया 10, और √3 गुणा √3 करेंगे तो क्या, 3, और 10 तिया 30 मीटर। इसकी क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई, हमने निकाल ली h का मान, हाइट आ गई इसकी 30 मीटर। तो इस तरीके से ऊंचाई और जो दूरी की जो सरल समस्याएं हैं उनके लिए हम जो है इससे हल निकालेंगे। आप ये चीज ध्यान रखें, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ये है उदाहरण नंबर 1। ठीक इसी तरह अब हम उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 है इसका, उदाहरण नंबर 2। देखिए 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मान लिया जाए ये कोई पुल है, 50 मीटर ऊंचे पुल से, ये पुल है माना, और ये है 50 मीटर इसकी हाइट। 50 मीटर पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। माना कि ये नाव यहाँ है और ये हमने इसको मिला दिया, इस बिंदु से इस नाव का अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर, ये 30 डिग्री है। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। ये दूरी हमको निकालनी है, ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये दूरी हमको निकालनी है ए बी। ए बी के लिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लें, x मान लेते हैं, माना कि ये x दूरी है। अब देखिए ए बी और ये रेखा दोनों कैसी हैं,
समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो ये जो कोण बनते हैं ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री का, तो ये एकांतर कोण यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का। अब आते हैं अपन कि हमें निकालना क्या है, ये दूरी निकालनी है। दे कौन सी रखी है, ये वाली दे रखी है, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार चलेंगे किसमें, tan में। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या BC बटे AB। यहां tan थीटा और थीटा का मान है कितना, इसमें कितना, 30 डिग्री का। तो हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू लंब 50 का और आधार को हमने मान लिया x। अब tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटे √3 बराबर 50 बटे x। बज गुणा कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 1 x और √3 इंटू 50, तो 50 √3, 50 √3। √3 का मान लिख देंगे यहाँ। √3 का मान कितना होता है, 1.732। ये मान लिख दिया। इसको गुणा करेंगे 50 से, तो देखो 0, 5 दूनी 10 की सुपर हासिल की 1, 5 दिया 15 और 1 16 हासिल की 1, 5 तो 35 और 1 36 का 6 का हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, 1 2 3 1 2 3, यहाँ दशमलव लग गई, ये 2 0 पीछे की खत्म हो गई और x का मान आ गया 86.6 मीटर इज आंसर। तो इस तरीके से ये उदाहरण नंबर 2। अब लेंगे हम उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 देखो, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। माना कि ये 1.5 मीटर लंबा कोई छात्र है, ये जमीन पे खड़ा है। अब इसकी छाया कहाँ बनेगी, कोई भी है तो उसकी छाया धरातल पर बनती है, नीचे जमीन पर। तो इसकी छाया की लंबाई बन गई ठीक इस समय पर कितनी, 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर, राइट। उसी समय पर, जिस समय इस 1.5 मीटर छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, ठीक उसी समय पर मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। एक कोई मीनार भी है, ये मीनार है और इसकी छाया की लंबाई को हम देखें तो ये बन गई 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये h का मान हमको निकालना है। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ध्यान से देखें, सवाल कह रहा है कि किसी समय पर 1.5 मीटर लंबा एक छात्र खड़ा है जिसकी छाया की जो लंबाई बनती है, छाया जो बनती है उसकी लंबाई है 1 मीटर। ठीक उसी समय का तात्पर्य है कि यहां जो थीटा बनेगा, ये जो थीटा है, उसी समय का मतलब यहां भी थीटा ही बनेगा। यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे, एक ही समय पर समान होंगे। जितना इस समय कोण यहां बन रहा है उतना ही उसी समय पर कोण यहां भी बनेगा। ठीक उसी समय पर इस मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 5 मीटर की है और मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हम यहीं से चलते हैं। ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में आएंगे, tan में। तो यहां हम लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। छात्र से शुरू होते हैं और मीनार तक पहुंचेंगे। tan थीटा बराबर, अब थीटा का मान नहीं है हमारे पास, लंब 1.5 आधार 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के tan थीटा का मान क्या आ गया, 1.5, राइट।
थीटा का कोई सीधा सीधा मान नहीं है। अब चूंकि ये थीटा जो इतना इस समय पर यहाँ बनेगा उतना ही इस समय पर यहाँ भी बनेगा, तो दोनों में थीटा का मान समान रहेगा। अब हम इस पर आते हैं, टेन थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है h और आधार कितना है 5। ठीक है, अब टेन थीटा चूंकि दोनों ही बराबर है, थीटा यहाँ है जितना यहाँ है, तो इस टेन थीटा के मान को 1.5 हम यहाँ लिख देंगे, इस टेन थीटा की जगह लिख देंगे 1.5। तो 1.5 बराबर 1.5 बराबर h बटे 5, यहाँ 1 लिख देते हैं, वज गुणा करेंगे h एकम h और 5 इंटू 1.5, तो h बराबर हो गया 25 यहाँ से लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7.5 मीटर इज आंसर। ठीक उसी समय पर मीनार की जो ऊंचाई है, जो छाया की लंबाई 5 मीटर बनी थी, वो उसकी मीनार की ऊंचाई आ गई 7.5 मीटर। अब लेते हैं अपन उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 4 जो अगली आने वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे उसको, तो आज यही उदाहरण 1, 2 और 3 इसको कंप्लीट करें। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।